अच्छी कोचिंग कौन सी है ये पता करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें बुराई क्या है। अगर मैं कहता हूं कि 2+2 कितना होता है, 4 होता है, तो ये समझ में तो आ गया, लेकिन इससे क्या आपका एग्जाम निकल पाएगा, जेईई या नीट निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। तो समझ में आना और एग्जाम निकाल पाना, उस लेवल का समझ में आना, ये दोनों अलग अलग चीजें। आजकल जो कोचिंग, जो मार्केट ओरिएंटेड कोचिंग होती है, या वो कोचिंग क्लासेस क्या बहुत ज्यादा ओवर प्रोमिसिंग तो नहीं कर रही कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए हैं, हम ये तारे तोड़ के लाके दे देंगे, वाट एवर जो चीजें होती है जो मार्केटिंग टीम के द्वारा की जाती है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा? अगर ऐसा हो रहा है तो फॉल्स प्रोमिसिंग जो होते हैं वो आगे चल के आपके बच्चे को मिसलीड करेंगे। स्कूल खुलने वाले हैं और आप अपने बच्चे के लिए इंस्टीट्यूशन या कोचिंग क्लास की तलाश कर रहे हो, तो आपको किसी भी कोचिंग में जाओगे तो वहां पर सारी कोचिंग अपने आप को अच्छा बोलेगी। देखना है कि वहां के जो टीचर्स होते हैं, अगर आपका बच्चा डाउट पूछता है तो वो चिढ़ते तो नहीं है, प्रॉपरली इत्मीनान से, शांत स्वभाव से एक एक चीज को स्टेप करते हुए बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग स्पीड के साथ, उनकी टीचिंग स्पीड के साथ नहीं तो टीचर तो क्या बहुत फास्ट भी पढ़ा सकता है ना, लेकिन बच्चे की ग्रेस्पिंग स्पीड कितनी, वो कितने स्लो से समझ पा रहा है, उसके साथ ट्यून होकर अगर टीचर बता पा रहा है तो इंस्टीट्यूशन डेमो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पढ़ने के लिए अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो डेमो नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये जानने की जरूरत है कि उसमें कुछ कमी है ना। तो जिस भी कोचिंग पे जाए वहां से कम से कम 2-4 दिन का डेमो लेके देखे टीचर की, है ना, टीचिंग स्पीड, आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग स्पीड क्या ट्यून हो पा रही कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। यानी डेमो आप जरूर लीजिएगा। कॉमर्स ओरिएंटेड कोचिंग होती है वो क्या करती है कि हल्का हल्का पढ़ाती है ताकि बच्चे का ड्रॉप आउट ना हो, और हल्के हल्के टेस्ट ले लेती है, जो समझ में तो आ जाता है बच्चों को, लेकिन वो अप टू मार्क का नहीं होता, एग्जाम के लेवल का नहीं होता। तो एग्जाम नहीं निकलते, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसके टॉपिक नहीं सुलझते हैं। तो आजकल बहुत सारे कोचिंगों में ये चल रहा है। हालांकि ये इंस्टीट्यूशन को भी ध्यान रखना चाहिए। आपको किसी कोचिंग में समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन वो किस लेवल का समझ में आ रहा है? क्या जो समझ में आ रहा है उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन पा रहे हैं? क्या आपके टॉपिक की, अगर ये हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, हल्का हल्का पढ़ाया जाता है और उसी के आधार पर हल्के हल्के टेस्ट ले लिए जाते हैं, तो उसमें मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम होती है उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि मार्केट को गैदर करने की, ज़्यादा बच्चे बढ़ाने की, है ना, बट इसमें बच्चों का सबसे बड़ा लॉस है। तो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि आमतौर पर बच्चा क्या बोलता है, अरे मुझे इस कोचिंग में समझ में आएगा तो मैं इसमें जाऊँगा, और आमतौर पर वहाँ होती भी है भीड़। तो समझ में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझ में किस लेवल का आना, क्या जेई लेवल का, नीट लेवल का, अगर बोर्ड पढ़ा तो क्या बोर्ड लेवल का ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, उस लेवल का समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक सिंपल चीज बता दी जा रही, उसी पे टेस्ट करवा दिए जाते हैं, तो इंस्टीट्यूशन और उन सब का रिदम तो बन जाता है, लेकिन बच्चे की वो अप्रोच बिल्ड नहीं होती है जो कि उसके एक्चुअल एग्जाम में आने वाली। तो इस वजह से भी कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है।